गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौड़। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मजदूर और किसान आंदोलन के विषय में बताया था। आज हम लेंगे दलित वर्ग आंदोलन। पहले हम भूमिका ले रहे हैं। हिंदू समाज में कई जातियां भील, डोम, मच्छीमार, चिड़ीमार, मातंग, चांडाल, चमार, सरगरा, ढोली, रैगर, खटीक, मेहतर, नट, जुलाहे आदि को अंत्यज यानी दलित वर्ग कहा जाता है। अंत्यज या दलित वर्ग कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल से ही इस दलित वर्ग की स्थिति में गिरावट आती गई, जो मध्य काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इस दलित वर्ग को अधम कहकर अस्पृश्य माना जाता था। अस्पृश्यता सामाजिक असमानता का वह नग्न दृश्य है जिसके आधार पर मनुष्य के केवल स्पर्श मात्र से भ्रष्ट तथा अपवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, अस्पृश्यता के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समाज दूसरे समाज को परंपरा के आधार पर छू नहीं सकता। यदि छूता है तो स्वयं अपवित्र हो जाता है और इस अपवित्रता से छूटने के लिए उसे कई प्रकार का प्रायश्चित करना पड़ता है। हिंदू समाज की इस प्रथा ने इन जातियों को नीच तथा अछूत कहकर तिरस्कृत एवं बहिष्कृत जैसी स्थिति में पटक दिया था। 19वीं सदी में भी समाज में भेदभाव एवं उच्च निम्न की भावना कठोर रूप से व्याप्त थी। निम्न जातियों को न राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, न सामाजिक उत्सवों में। वह न शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, न अपना पेशा परिवर्तित कर सकते थे। सार्वजनिक तालाबों और जलाशयों के लाभ से भी इनको वंचित रखा गया। वे अपनी निम्न स्थिति में ही रहने को बाध्य थे। अस्पृश्यता हिंदू समाज का सबसे बड़ा कलंक रहा है। इस कुप्रथा से भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा भाग दयनीय अवस्था में पहुंच गया था। शताब्दियों की गुलामी ने दलितों को पतन के गर्त में डाल दिया था। वे अशिक्षित तथा असभ्य थे। उनका कार्य क्षेत्र उच्च जातियों की सेवा करना था। उन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। अन्य जातियों के साथ वे भोजन, विवाह आदि नहीं कर सकते थे। समाज में उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उनकी आर्थिक दशा भी बड़ी शोचनीय थी। उन्हें पर्याप्त भोजन तथा वस्त्र नहीं मिलता था। वे इतने अयोग्य तथा अनभिज्ञ थे कि अपने राजनीतिक अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकते थे। उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि वे मंदिर आदि में प्रवेश नहीं कर पाते थे और निरक्षर होने के कारण धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। अब हम लेंगे दलित वर्ग की स्थिति सुधारने के प्रयास। अछूतों अथवा दलितों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक दशा सुधारने के लिए भिन्न भिन्न युगों में प्रयत्न किया जाता रहा है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का खंडन कर दलितों की असुविधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया था। इन महात्माओं की शिक्षाओं के कारण दलितों को भी मोक्ष का भागी समझा जाने लगा। मध्य युग में स्वामी रामानंद ने जाति व्यवस्था को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने दलितों को भी अपना शिष्य बनाया। उसके बाद कबीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव आदि संतों ने भी अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिली। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करने तथा जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल करने का प्रयत्न किया। इसके बाद स्वामी दयानंद ने जाति प्रथा का खंडन किया। उन्होंने शुद्धि संगठन का भी सूत्रपात किया। आर्य समाजियों ने दलितों की दशा सुधारने का अथक प्रयास किया और उन्हें कुछ सफलता भी मिली। उन्होंने अछूतों में शिक्षा का प्रसार कर उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अछूतों में स्त्री शिक्षा का प्रसार किया, अस्पृश्यता का जोरदार विरोध किया, ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और अपने विचारों का प्रचार करने एवं समाज सुधारों के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1876-77 में देश में भयंकर अकाल पड़ा। देहातों में हजारों दलित बुरी तरह से मरने लगे। इस समय ईसाई मिशनरियों ने सहायता कार्य का संगठन किया। फलस्वरूप 1880 ईस्वी से दलित जातियां बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने लगीं। आर्य समाज ने इस खतरे का अनुभव करते हुए इनके उद्धार के लिए प्रयत्न किए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का अंग बना लिया। इसी समय के आसपास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ। गांधी और अंबेडकर के प्रयासों से हरिजनों के मंदिर प्रवेश के लिए कानून बना। सवर्ण हिंदुओं से अलग मानते हुए उनके लिए स्थान आरक्षित करने की मांग की।
फलस्वरूप 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसके अनुसार हरिजनों को हिंदुओं से अलग मानकर विधान मंडलों में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में पूना में अनशन शुरू कर दिया और अंत में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार करते हुए हिंदुओं और दलितों का निर्वाचन संयुक्त रखा। इसी समय गांधी जी ने दलितों या अछूतों को हरिजन का नाम दिया। गांधी जी ने हरिजनों की दशा सुधारने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला, जिसमें अस्पृश्यता निवारण और हरिजन उद्धार संबंधी लेख प्रकाशित होते थे। गांधी जी ने हरिजन उद्धार के लिए देश का दौरा किया तथा हरिजनों के प्रति सहानुभूति का वातावरण तैयार किया। 1937 में ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें स्थापित होने के बाद हरिजनों की उन्नति, शिक्षा तथा सामाजिक प्रतिबंधों को दूर करने की ओर ध्यान दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा विशेषतः भारत के स्वतंत्र होने के बाद सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए पूरा प्रयत्न किया। अब नेक्स्ट लेंगे हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 1927 में उन्होंने बम्बई से बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्र निकाला। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने तथा वे 1930-31 में दलितों के प्रतिनिधि बनकर लंदन में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां उन्होंने अछूतों को हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व दिलाने में सफलता प्राप्त की। इस मामले में उनका गांधी जी से टकराव हुआ। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और दलितों, मजदूरों एवं किसानों की मांगों के लिए संघर्ष किया। बाद में उन्होंने इस पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। 1946 में उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 3 अगस्त 1949 को उनको भारत सरकार का विधि मंत्री बनाया गया। सितंबर 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अक्टूबर 1950 में अंबेडकर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहावसान हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद, सवर्णों एवं उच्च जातियों के दंभ और पाखंड के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया, किंतु इस संघर्ष को उन्होंने प्रचार आंदोलन, शास्त्रार्थ, कानूनी लड़ाई, राजनीतिक दावपेंच और अहिंसा की सीमाओं के दायरे तक सीमित रखा। फिर भी उनका दलितोद्धार आंदोलन ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद और गांधी से अधिक प्रभावी एवं रचनात्मक था। सर्वप्रथम उन्होंने अस्पृश्यता की जड़ वर्ण व्यवस्था पर ऐतिहासिक, नैतिक, शास्त्रीय तथा तार्किक प्रहार किया। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था पूर्णतः अवैधानिक, अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक और अमानवीय शोषणकारी सामाजिक योजना थी। संसार के अन्य किसी धर्म, देश और समुदाय में ऐसी आत्मघाती व्यवस्था नहीं पाई जाती। समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की स्वाभाविक योजना से इसका कोई संबंध नहीं है। मनुष्यों को किसी भी आधार पर स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पुरुष सूक्त के अतिरिक्त कहीं भी 4 वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता। आगे चलकर मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारों ने अपने ग्रंथों में स्थायी रूप से शूद्रों को हीन स्थिति में डाल दिया और उनको लगभग सभी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। इस प्रकार शूद्रों की इस हीन स्थिति का मूल कारण गैर शोधनकारी ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र का परिणाम है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता निवारण के लिए ब्राह्मणवाद तथा ब्राह्मण शास्त्रों की समाप्ति आवश्यक है। यह केवल राज्य की सहायता से ही किया जा सकता है। अंबेडकर का मानना था कि अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार हो। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महद तालाब सत्याग्रह तथा बाद में गंगा सागर तालाब सत्याग्रह और 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन संगठित किए, किंतु बाद में इन कार्यों को उन्होंने विशेष उपयोगी नहीं माना। अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा के विरुद्ध उनका संघर्ष महानतम एवं सफल था। उनके दलितोद्धार कार्यक्रम ने स्वयं हिंदू समाज की महान सेवा की है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज सुधार के कार्य। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जातीय और असमानता पर तत्काल ध्यान दिया और उनकी अवस्था में सुधार लाने के लिए यत्न किए गए। संविधान ने धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वर्ण इत्यादि के भेदभाव से परे सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। इसमें जनजातियां भी सम्मिलित थीं।
साथ ही धारा 17 में विशेष तौर पर कहा गया अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और इसके किसी भी रूप में अमल पर पाबंदी है। छुआछूत से संबंधित कोई भी भेदभाव कानून की नज़रों में दंडनीय अपराध होगा। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता एक्ट पास किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए दंड, लाइसेंस रद्द किया जाना, सार्वजनिक सहायता बंद करना शामिल है। 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण या संशोधन एक्ट पास किया गया। इसमें और भी कठोर सजा, अपराधियों के लिए विशेष अफसरों और अदालतों, पीड़ित व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता इत्यादि के प्रावधान रखे गए। संविधान में जनजातियों के लिए विधायिकाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी जोड़ा गया। आरंभ में आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, लेकिन तब से इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। स्वतंत्र भारत में दलितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया गया। शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की। परिणाम स्वरूप दलितों में शिक्षा का प्रसार हुआ। सरकारी सेवाओं में उनके आरक्षण की व्यवस्था से उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते गए, जिससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव आ गया। उपरोक्त कदमों के सामूहिक परिणाम स्वरूप दलित वर्ग की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये था दलित वर्ग आंदोलन।